वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने वाला हूं जिसका नाम है ज़ॉम्बी टाइडल वेव। तो मूवी की शुरुआत में समुद्र के नीचे भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से कोई अजीब नीले रंग की रोशनी जमीन से निकलने लगती है। अब टॉड नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। वो और उसकी गर्लफ्रेंड समुद्र के किनारे मौज मस्ती कर रहे होते हैं। टॉड अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड को शादी के लिए पूछता है और समुद्र के बीच ही उसको अंगूठी देता है। तभी कोई उसे पानी के नीचे खींच लेता है जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डर जाती है। फिर थोड़ी देर में टॉड की लाश तैरती हुई ऊपर आती है। अब टॉड की गर्लफ्रेंड बहुत डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और उस लड़की को पकड़ के उस लड़की को भी मार डालता है। अगले सीन में जाड़ा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने अंकल रे के साथ मछली पकड़ने आई है। अब उनकी मदद के लिए उनके साथ हंटर शॉ भी आया हुआ है। जाड़ा अपने ड्रोन की मदद से मछलियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तभी उन तीनों का ध्यान एक नाव पर जाता है जिसमें पटाखों की वजह से आग लग गई है। फिर शॉ उस नाव पर जाता है और आग बुझाने के लिए नाव के मालिक की मदद करता है। अब पता चलता है कि शॉ इस जगह का सुपरवाइजर है, जिसका मतलब है कि आसपास सभी चीजों का ध्यान रखना शॉ की जिम्मेदारी है। इसीलिए नाव के शैतान बच्चों से वो सभी पटाखे अपने साथ लेके चला जाता है। फिर वो दोबारा अपनी नाव पर पहुंचता है और मछली पकड़ने का काम शुरू कर देता है। अब इसके दौरान मछली पकड़ने वाले कांटे में एक लाश फंस जाती है जिसको देखकर शॉ, रे और जाड़ा तीनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब वो मिलकर लाश को बाहर निकालते हैं और अपनी नाव पर लेके आते हैं। समुद्र में घूम रहे ड्रोन से जाड़ा को लाइव तस्वीरें दिख रही होती हैं और वो देखती है कि नीचे से कोई अजीब नीले रंग की रोशनी आ रही है। शॉ तुरंत बोलता है मुझे इसका पता लगाना होगा और फिर इसके लिए वो पुलिस को कॉल करने जाता है। अब इसके दौरान जाड़ा पानी से तार खींचती है और रे लाश को एक सफेद रंग के कपड़े में ढक देता है और उसी समय उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि पूरे समुद्र से ही नीले रंग की रोशनी निकल रही है। और तभी वो मरा हुआ आदमी भी जाग जाता है और जाड़ा पर हमला करता है। वो उसकी गर्दन को काट डालता है। अब ये देखकर रे आगे जाता है और ज़ॉम्बी को धक्का मार के पीछे गिरा देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी रे पर ही हमला करना शुरू कर देता है। अब शॉ वहां पर आता है और अपना खंजर निकालकर ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करता है और उनको लगता है कि ज़ॉम्बी मर चुका है। फिर वो जाड़ा की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अभी तक नहीं मरा है और वो दोबारा पीछे से हमला करता है। शॉ दोबारा ज़ॉम्बी पर हमला करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर चल क्या रहा है और उसको करना क्या चाहिए। अब इसीलिए शॉ और रे मिलकर ज़ॉम्बी को नाव से नीचे गिरा देते हैं। अब पता चलता है कि जाड़ा को बहुत ही ज्यादा चोट लगी हुई है और उसके शरीर से बहुत खून बह रहा है। रे शॉ को बोलता है कि जल्दी से किसी को मदद के लिए बुलाओ। अगले सीन में हमें शॉ की पत्नी केंजी और उसकी बेटी सैम दिखाई जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे बात कर रहे होते हैं। शॉ केंजी को कॉल करता है और बोलता है जाड़ा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अब क्योंकि केंजी एक डॉक्टर है इसलिए वो बोलती है मैं जाड़ा का इलाज करने के लिए आ रही हूँ। वो सैम को बोलती है कि बेटी तुम जल्दी घर चले जाओ और खुद वो जाड़ा की मदद करने के लिए निकल जाती है। अब वो और उसकी टीम जाड़ा की जांच करते हैं और जाड़ा को हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब शॉ केंजी को समझा रहा होता है कि जाड़ा की हालत कैसे हुई। रे जाड़ा के साथ जाता है, लेकिन शॉ वहीं रुककर पता लगाना चाहता है कि आज जो उनके साथ हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर शॉ इस जगह के पुलिस ऑफिसर अकोनी के पास जाता है और उनके साथ जो हुआ वो सब कुछ वहाँ पर बताता है। अकोनी बोलता है कि मुझे ये सब कुछ कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं लग रही है, ये जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। अब वो दोनों मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ शॉ और उसके साथियों के साथ वो बुरा हादसा हुआ था। दोनों देखते हैं कि समुद्र से अभी भी कोई नीले रंग की रोशनी आ रही है। अब ये देखकर अकोनी बिल्कुल हैरान हो जाता है। अकोनी कैसे भी करके पता लगाना चाहता है कि ये नीले रंग की रोशनी कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। फिर शॉ जाड़ा का ड्रोन कैमरा समुद्र की गहराई में भेज देता है और उनको एक पुराना जहाज दिखाई देता है। आखिरकार उनको ये तो पता लग ही जाता है कि अजीब सी रोशनी कहां से आ रही है। उनको वो ज़ॉम्बी भी दिखाई देता है जिसको शॉ ने पानी में धकेल दिया था। शॉ अकोनी को बताता है मैंने इस आदमी को अपने हाथों से मार दिया था, लेकिन फिर भी ये जिंदा पता नहीं कैसे बचा। हालांकि अकोनी इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता और हंसने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी नाव की तरफ आ रहे होते हैं। आखिरकार अकोनी को शॉ की बात पर विश्वास हो ही जाता है और उसको भी समझ में आ जाता है कि कुछ न कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिर वो अपनी टीम से समुद्र का किनारा खाली करने को कहता है। अब इसके बाद शॉ और अकोनी दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में लोग समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं और उनका ध्यान समुद्र पर जाता है। समुद्र का पानी खुद पीछे होता जा रहा है। सभी लोग ये देखकर डर के वहां से भाग जाते हैं और तब दिखता है कि ज़ॉम्बीज की एक बड़ी सेना तैरते हुए समुद्र के किनारे आ रही है। इसके बाद एक बहुत बड़ी लहर दिखाई देती है जो कि किनारे की तरफ आ रही होती है। सैम और उसकी दोस्त एक पुल के ऊपर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे होते हैं। शॉ की नाव भी पानी की लहर से ज्यादा दूर नहीं है और तभी उनको महसूस होता है कि ये लहर कोई आम समुद्री लहर नहीं है, बल्कि ये लहर तो वैम्पायर से भरी हुई है। इसलिए खुद को बचाने के लिए शॉ और अकोनी नाव के अंदर चले जाते हैं और अंदर आने के सभी रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। आखिरकार लहर किनारे पहुंच जाती है और लहर के साथ बहुत सारे वैम्पायर्स भी आ जाते हैं। अब शॉ और अकोनी नाव से बाहर आते हैं और तब उनको पता चलता है कि उनको बहुत सारे वैम्पायर्स ने घेर लिया है। अब दूसरी तरफ केंजी अपने दोस्तों को जाड़ा और रे सभी लोगों को अलग रखती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ है। अब बीच पर दिखाते हैं तो ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इंसानों को भी अपने जैसे ज़ॉम्बीज बना देते हैं।
बेचारे लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं और ज़ॉम्बी से छुपने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखते देखते ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। अब तानी अपने पापा अकोनी को कॉल करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अकोनी को फोन लग ही नहीं पाता। यहाँ सैम, तानी और उसके दोस्त बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि ज़ॉम्बीज हर किसी को जान से मार रहे हैं, इसीलिए अब ये लोग भी यहाँ से भागने लग जाते हैं। अब इस भगदड़ के बीच शॉ और अकोनी बीच पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉ वैम्पायर्स को गोलियां मारता रहता है, लेकिन कोई भी वैम्पायर मर नहीं पा रहा है। अगले सीन में जाड़ा दिखाई जाती है। वैम्पायर्स के काटने की वजह से अब वो भी वैम्पायर में बदल चुकी है। जैसे ही वो जागती है तो वो रे पर हमला कर देती है। तभी अंदर कमरे से चिल्लाने की आवाज को सुनकर एक नर्स अंदर आती है और जाड़ा उस नर्स को ही मार देती है, लेकिन इसकी वजह से रे को भागने का मौका मिल जाता है। अब शॉ और अकोनी को पता लगता है कि जिन भी लोगों को वैम्पायर्स ने काटा है वो सभी वैम्पायर्स में बदल रहे हैं। अकोनी बोलता है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें और लोगों की मदद चाहिए। इसीलिए दोनों वहां से जाने का फैसला करते हैं। दोनों फिर पुलिस स्टेशन के लिए भाग जाते हैं। कार के अंदर शॉ को दो लोग मिलते हैं। ये दोनों वही लोग हैं जो कि आग लगाने वाली नाव में मस्ती कर रहे थे। लड़के का नाम बेनली है। बेनली और उसकी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी से बचने के लिए शॉ की गाड़ी में छुपे हुए होते हैं। अब हमें ड्रिस्कॉन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और वो एक ज़ॉम्बी को अपने साथ लेके जाता है। यहाँ कैंजी जाड़ा को देखने के लिए आती है, लेकिन ज़ॉम्बी में बदल चुकी जाड़ा कैंजी पर हमला कर देती है और उसका पीछा करने लग जाती है। इसी बीच रे कैंजी को एक कमरे में खींच लेता है और दोनों की जान बच जाती है। कैंजी बोलती है, ये किस तरह की बीमारी है, लेकिन रे बोलता है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, अभी अभी एक लहर के साथ बहुत सारे वैम्पायर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ दिखाते हैं तो शॉ, अकोनी, बेनली की गर्लफ्रेंड, ये सभी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और बेनली को घेर लेते हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही वैम्पायर्स के बीच धकेल देता है। यार कैसा बॉयफ्रेंड है। अब उसकी गर्लफ्रेंड भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन चुकी है। बेनली अंदर जाकर ज़ॉम्बीज और दूसरे पुलिस वालों के ऊपर बंदूक तानता है। पुलिस वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेनली तो पागल ही हो चुका है। वो तो एक पुलिस वाले को ही गोली मार देता है। फिर शॉ किसी तरह उसके पास पहुंचता है और कुछ मार के उसको बेहोश कर देता है। अब वो सभी बेनली को रस्सी से बांध देते हैं क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा होता है और सभी को मार रहा होता है। सैम और उसके दोस्त ज़ॉम्बी से बचते हुए भाग रहे हैं और वो एक बहुत ही बड़ी मार्केट में पहुंच जाते हैं। वहाँ सुपरमार्केट में भी ज़ॉम्बीज हैं। अब सैम और उसके दोस्तों को देखकर ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। सैम और उसके दोस्त बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तानी के बॉयफ्रेंड को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसको सभी के सामने मार देता है। बाकी के ज़ॉम्बीज भी उन बच्चों पर हमला करने आते हैं, लेकिन किसी तरह से सैम और उसके दोस्त बचकर बाहर निकले जाते हैं। लेकिन इस भगदड़ के बीच तानी, सैम वगैरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो अकोनी बाकी के पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है ताकि वो एम्पायर से लड़ने के लिए कोई मदद मंगवा सके, लेकिन बेचारे का रेडियो काम ही नहीं कर रहा है। अब इस बात से अकोनी बड़ा उदास हो जाता है कि मैं करूँ क्या। फिर वो लॉकर में पड़ा एक लेटर निकालता है। लेटर दवाई बनाने वाली किसी कंपनी का है और अकोनी उस खत को ही तबाह कर देता है। अब समुद्र के नीचे मिली पुरानी नाव के बारे में शॉ को भी कुछ जानकारी मिलती है। शॉ बोलता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाव को गाड़ियों को तबाह करने वाली जगह में होना चाहिए था, लेकिन ये तो समुद्र के नीचे है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। अब ज़ॉम्बीज पुलिस स्टेशन के अंदर आने लग जाते हैं, इसलिए वहां से बचकर भागने के लिए ये लोग हथियार बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बेनली को वही पुलिस स्टेशन में छोड़ देते हैं। बाहर देखते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, इसलिए शॉ रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करता है और बाहर घूम रहे सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में सबसे खतरनाक वाला अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी को टक्कर मारते हुए आगे निकलते हैं, लेकिन उस टक्कर का उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ दिखाते हैं तो सैम और उसके दोस्त अभी भी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे हैं। रास्ते में उनको इवन मिलता है और सभी इवन की कार में घुस जाते हैं। इवन गाड़ी से बाहर आता है और हीरो बनने की कोशिश करता है। वो कुछ ज़ॉम्बी से लड़ता भी है। अब सैम इवन से बोलती है, तुम ज्यादा हीरो मत बनो, जल्दी से अंदर आ जाओ, लेकिन इवन उनकी बात ही नहीं सुनता और आखिर में एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर ही देता है। अब दूसरी तरफ तानी द्रिस्कॉल के घर पर पहुंचती है और द्रिस्कॉल से मदद मांगती है। वो बोलता है, तुम पीछे मुड़ के दिखाओ, कहीं किसी ज़ॉम्बी ने तुम्हें काटा तो नहीं है। तानी उसकी बात मान जाती है और फिर सब कुछ देखकर द्रिस्कॉल उसको अंदर आने देता है। अब देखते हैं कि ड्रिस्कॉल ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ के रखा हुआ है और उस पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तानी फोन का इस्तेमाल करके अपने पापा को कॉल करती है और बताती है, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। यहाँ बेनली किसी तरह से अपने आप को बचा ही लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज में बदल चुकी उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में आ जाती है और बेनली को मार डालती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भाई। अब यहाँ सैम और उसके दोस्त को ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ है। सैम का दोस्त सैम को बोलता है, तुम भाग जाओ, मेरे पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए मैं तो भाग नहीं पाऊंगा। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए वो गिटार बजाता है ताकि सैम गाड़ी से भाग जाए। तभी सैम और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए शॉ और एकोनी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब अपने पापा को देखकर सैम भागते हुए अपने पापा की तरफ जाती है। दूसरी तरफ सैम के दोस्त डैग को बचाने के लिए अकोनी गोलियां चलाता रहता है, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी डैग को मार डालता है। ये देखकर तीनों वहां से निकलने का तय करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं।
अब वो लोग केंजी को ढूंढने हॉस्पिटल जाते हैं और किसी तरह हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ सैम को पता चलता है कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीज कहाँ है, इसलिए वो जल्दी से नर्स वाले कमरे में जाती है और वहाँ रखे हुए एक फोन से अपनी माँ केंजी को कॉल करती है। लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं और शॉ की तरफ आ रहे होते हैं। अब शॉ और अकोनी ज़ॉम्बीज से लड़ रहे होते हैं। फिर शॉ बिजली की कुछ तार निकालता है और ज़ॉम्बीज को खतरनाक बिजली का झटका दे देता है और अब की बार ज़ॉम्बीज सच में मर जाते हैं। आखिरकार केंजी अपने पति और बेटे तक पहुंची जाती है। अपनी माँ को पाकर सैम तो बहुत खुश हो जाती है। फिर सभी के सभी हॉस्पिटल से निकलकर कार में जाते हैं और ड्रिस्कॉल के घर निकलते हैं। जब सभी ड्रिस्कॉल के घर पहुंचते हैं तो तानी बाहर आती है और अपने पापा को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश होती है। अब अकोनी ड्रिस्कॉल के रेडियो का इस्तेमाल करता है और मदद के लिए पुलिस की बड़ी टीम मांगता है। लेकिन इस सब के दौरान जिस ज़ॉम्बी को ड्रिस्कॉल ने बंद करके रखा हुआ था वो किसी तरह से अपने आप को छुड़वा लेता है। वही ज़ॉम्बी पीछे से आकर अकोनी पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वो ज़ॉम्बी अकोनी के हाथ पर काट लेता है और अकोनी के चीखने की आवाज को सुनकर सभी अंदर आ जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी केंजी पर हमला करता है और केंजी उससे लड़ने लग जाती है। ड्रिस्कॉल पीछे से आता है और एक बिजली वाले हथियार से वैम्पायर को मार डालता है। अब ड्रिस्कॉल बोलता है ये ज़ॉम्बीज पानी वाले ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए इनको बिजली का झटका देकर ही मारा जा सकता है। दोस्तों, हमने ज़ॉम्बीज वाली मूवी तो बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन इस मूवी में तो ज़ॉम्बीज कुछ अलग ही है। पानी वाले ज़ॉम्बी, भाई ये तो कुछ नया है। आप इन नए ज़ॉम्बीज के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कुछ जवाब। अब ड्रिस्कॉल की बात सुनकर शॉ एक प्लान बनाता है। वो बोलता है हम सभी ज़ॉम्बीज को किसी तरह टाइगर पूल नाम की जगह में लेके जाएंगे और फिर वहाँ पानी में आ चुके सभी ज़ॉम्बीज को खतरनाक बिजली का झटका देंगे। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन तभी रे पूछता है हम इन ज़ॉम्बीज को तो मार देंगे, लेकिन असली मुसीबत की जड़ तो समुद्र में डूबा जहाज है, हम उसको कैसे खत्म करेंगे? अब ये सुनकर ड्रिस्कॉल ग्रेनेड और पानी में चलने वाले बड़े बॉम्ब्स निकालते हुए बोलता है हम लोग इनकी मदद से जहाज को तबाह कर सकते हैं, ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब शॉ अपने भाले जैसे हथियार पर बिजली का झटका देने वाली मशीन लगाता है और बाहर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी बिजली का झटका देने वाली मशीन काम करना बंद कर देती है। ये देखकर केंजी मदद के लिए आती है और पास में पड़ी लकड़ी काटने वाली मशीन चालू कर देती है। दोनों मिलकर बाहर खड़े सभी ज़ॉम्बीज को मशीन से मारते हैं। फिर सभी लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं और उन्होंने काम की सभी चीजें भी अपने साथ लेकर रखी हुई है। अब रास्ते में अकोनी की हालत बेकार होती जा रही है क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। तभी अकोनी बोलता है मेरे दोस्त शॉ, अब तुम्हें मुझसे बेहतर करके हमारे शहर को बचाना होगा। शॉ को ये बात कुछ खास समझ में नहीं आती, इसलिए अकोनी को सच बताना ही पड़ता है। वो बोलता है 30 साल पहले हमारे शहर में दवाई बनाने वाली एक कंपनी आई थी और उन्होंने कुछ लोगों पर अपनी दवाइयों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे क्योंकि उस समय दवाई ठीक से नहीं बनी थी और जिन लोगों पर उनकी बनाई दवाई का इस्तेमाल किया गया था उस दवाई की वजह से उन लोगों की हालत बहुत ही बुरी होती गई। इसलिए उन सभी संक्रमित लोगों को एक जहाज में डाला गया और उस जहाज को समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया था। ये बात सुनकर केंजी बोलती है कि वो दवाई आधी अधूरी नहीं बनी थी, वो दवाई बना ही इसलिए गई थी ताकि इन्फेक्शन को सभी इंसानों में फैलाया जा सके। वो दवाई बिना हथियारों के जंग जीतने का एक अच्छा तरीका है जिसको हम बायोलॉजिकल वेपन बोलते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां पर आते हैं और हमला करने लग जाते हैं। शॉ अपने बिजली वाले हथियार से ज़ॉम्बीज को मारता है और तब तक बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। अकोनी की हालत और बुरी होती जा रही है, इसलिए तानी अपने पापा के बोलने पर उसको वहीं पर छोड़ देती है और अकोनी के हाथ में ग्रेनेड पकड़ा देती है। जैसे ही अकोनी ज़ॉम्बी में बदलता है वो ग्रेनेड को गिरा देता है और धमाके की वजह से खत्म हो जाता है। अब सभी लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। रे, तानी और ड्रिस्कॉल समुद्र में डूबे जहाज को तबाह करने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ केंजी, सैम और शॉ जमीन पर घूम रहे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाते हैं। शॉ तालाब के अंदर बिजली की तार फेंक देता है ताकि ज़ॉम्बीज को बिजली का झटका दिया जा सके। इसके बाद शॉ गाड़ी में गाने चला देता है और तालाब की तरफ जाने लगता है। अब गाने की आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं। अब दूसरी तरफ ड्रिस्कॉल धमाका करने के लिए बॉम्ब्स को सेट तो कर देता है, लेकिन समुद्र के बीच ही ज़ॉम्बीज उसको मार डालते हैं। अब शॉ को दिखाया जाता है और उसकी गाड़ी मिट्टी में फंस गई है। तभी वहाँ सबसे खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। शॉ उससे लड़ने लगता है और अपने बिजली वाले हथियार से हमला करता रहता है। इसके दौरान केंजी किसी तरह से मिट्टी में फंसी गाड़ी बाहर निकाल लेती है और फिर तालाब में चली जाती है। ज़ॉम्बीज गाड़ी का पीछा करते ही रहते हैं और जल्द ही सभी पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर शॉ भी किसी तरह उस अल्फा ज़ॉम्बी को घायल कर देता है और अपनी बेटी को बोलता है सैम जल्दी से बिजली चालू करो, लेकिन बेचारों की किस्मत बहुत बुरी होती है। बिजली चालू करने वाला हैंडल फंस गया है। दूसरी तरफ रे का जहाज भी समुद्र के बीच फंस गया है और अब ज़ॉम्बीज भी उस जहाज पर आने लगे हैं। रे बोलता है तानी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, इन सब ज़ॉम्बीज को मैं रोक कर रखता हूँ। लेकिन तानी तो रे को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती और मना कर देती है। फिर किसी तरह रे तानी को समझाता है और तानी वहाँ से चली जाती है। अब अल्फा ज़ॉम्बी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन हमारा शॉ अपने हथियार की मदद से ज़ॉम्बी का सर काट ही देता है।
तभी सैम भी हैंडल को घुमा देती है, जिससे तालाब के पानी में खतरनाक करंट आ जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ को बिजली का खतरनाक झटका लगता है और सभी के सभी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रे ने जहाज के ऊपर बॉम्ब्स लगा दिए हैं और एक बटन दबाकर समुद्र वाले जहाज को तबाह कर देते हैं। लेकिन इसके दौरान रे भी मर जाता है। अब शॉ देखता है कि समुद्र के बीच बड़ा धमाका हुआ है और एक बड़ी लहर उनकी तरफ आ रही होती है। वो लहर से बचने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी में बदला हुआ बैनली वहां आ जाता है। फिर शॉ उसको मारकर खुद को बचाने के लिए भागता है। अगले सीन में सब कुछ शांत हो गया है और धमाके की वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं। शॉ और उसका परिवार बहुत खुश होता है। तभी उनका ध्यान तानी पर जाता है, जो कि तैरकर किनारे पर पहुंचती है। उसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं। आखिर में शॉ अपनी पत्नी को बोलता है, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रॉकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।